प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सुख उर्दू का सबक नंबर 23 आज़ादी का दिन का सवाल नंबर 2 और 3 करेंगे। सवाल नंबर 2 और 3 के आगाज़ से पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि हमने सबक में पढ़ा आज 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। साद और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक दूसरे को आज़ादी की मुबारकबाद दे रहे हैं। और इस आज़ादी के मौके पर साद ने अपने दादा जान से सवाल किया था कि दादा जान हम किसके और क्यों गुलाम थे। दादा जान ने साद को बरसगीर के हालात बयान किए और बताया कि हमने पाकिस्तान क्यों और किन की कोशिशों की वजह से हासिल किया। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, साद ने सब्ज रंग का सूट क्यों पहन रखा था? अलिफ, ये अबूजान का पसंदीदा रंग था। बे, कोई और सूट ना था। जीम, ये पाकिस्तानी परचम का रंग था। दाल, ये जल्दी गंदा नहीं होता। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि आज 14 अगस्त है और आज़ादी का दिन था, इसीलिए साद ने सब्ज रंग का सूट पहन रखा था क्योंकि ये पाकिस्तानी परचम का रंग है। लिहाजा हम जीम, ये पाकिस्तानी परचम का रंग था पर टिक लगाएंगे। नंबर 2, बच्चे छत से नीचे क्यों उतर आए? अलिफ, ऊपर ज़्यादा धूप थी। बे, नीचे से दादा जान ने आवाज़ दी थी। जीम, बारिश शुरू हो गई थी। दाल, नीचे से तराने की आवाज़ आ रही थी। प्यारे बच्चों, हमने सबक के इस हिस्से में पढ़ा था कि नीचे कमरे में साद के दादा जान टीवी पर यौम पाकिस्तान के खुसूसी प्रोग्राम देख रहे थे। इसी दौरान में टीवी के पर्दे पर साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस कुछ बच्चे नजर आए जो बड़ी शीरी आवाज़ से तराना गा रहे थे। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है। तराने में कुछ ऐसी कशिश थी कि सब बच्चे छत से नीचे उतर आए। लिहाजा हम दाल, नीचे से तराने की आवाज़ आ रही थी पर टिक लगाएंगे। नंबर 3, आज से कोई 150 साल पहले तक यहाँ किसकी हुकूमत थी? अलिफ, मुसलमानों की। बे, हिंदुओं की। जीम, अंग्रेज़ों की। दाल, ये तीनों जवाब गलत हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि साद के दादा जान ने साद को बताया कि आज से कोई 150 साल पहले तक पाकिस्तान और भारत के इस सारे इलाके पर मुसलमानों की हुकूमत थी। लिहाजा हम अलिफ, मुसलमानों की पर टिक लगाएंगे। नंबर 4, पाकिस्तान किस की सोच थी? अलिफ, चौधरी रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह की। बे, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। जीम, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की। दाल, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की। बच्चों, हमने पढ़ा था ये इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की सोच थी। लिहाजा हम बे, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पर टिक लगाएंगे। नंबर 5, पाकिस्तान का लफ्ज़ी मतलब क्या है? अलिफ, ला इलाहा इल्लल्लाह। बे, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क। जीम, पाक लोगों के रहने की जगह। दाल, 5 दरियाओं की सरजमीन। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अलिफ, ला इलाहा इल्लल्लाह पर टिक लगाएंगे। नंबर 3, मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके खाली जगहों को पुर कीजिए। दोहरी, जिद्दोजहद, मुखलिस, शीरी, बेड़ा उठाया, तजवीज़। प्यारे बच्चों, ये अल्फाज सबक आज़ादी का दिन में से चुने गए हैं। आप सबक की पढ़ाई का जायज़ा लेते हुए इन खाली जगहों को पुर करेंगे। नंबर 1, तरीक़े पाकिस्तान के दौरान में हमारे रहनुमा बड़े डैश थे। नंबर 2, क्या में पाकिस्तान से हमें अंग्रेज़ों और हिंदुओं की डैश गुलामी से निजात मिली? हमें उनकी दोहरी गुलामी से निजात मिली, लिहाजा इस खाली जगह में दोहरी आएगा। नंबर 3, बच्चे बड़ी डैश आवाज़ से कौमी तराना गा रहे थे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे बड़ी शीरी आवाज़ से कौमी तराना गा रहे थे, लिहाजा खाली जगह नंबर 3 में शीरी आएगा। नंबर 4, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये मुल्क कायम करने का डैश। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये मुल्क कायम करने का बेड़ा उठाया। नंबर 5, चौधरी रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क का नाम पाकिस्तान डैश किया। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, लिहाजा
خالی جگہ نمبر 5 میں تجویز آئے گا۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا۔ آپ ان دونوں سوالوں کی مشق کریں گے اور انہیں ذہن نشین کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔